हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू दी क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर साइंस चैनल। तो यार सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी को कि अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हो, या फिर मैं ये बोलूं कि अब आप लोग एक ऐसी क्लास में आ गए हो जहां पे शायद आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है। आपको सबसे ज्यादा डराया जाएगा कि 12th क्लास है, बोर्ड्स है, और अगर तू फेल हो गया तो ये चीजें हो जाएंगी, अगर तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डराने नहीं बट एक रियलिटी बताने आया हूं। क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे एंड के टाइम पे मेरे से अक्सर एक डाउट पूछते हैं, एक सवाल होता है उनके मन में। वो सवाल है कि भैया मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आप बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, भैया मैं फेल हो जाऊंगा, भैया प्लीज बचा लो। ये प्रॉब्लम हर एक बच्चा, हर दूसरा बच्चा लगभग फेस कर रहा होता है जब वो क्लास 12th के एंड में आता है। और जब मैंने उन बच्चों से बात करी कि भैया यार तुमने प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्यों तुमने ये सारी की सारी चीजें करी, तो कुछ ऐसी गलतियां जो उन्होंने क्लास 12th की स्टार्टिंग में करी होती हैं, वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आपको बताने आया हूं, ताकि आप लोग एंड में ये ना बोलो कि भैया बस पास करवा दो, भैया कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो वो गलतियां अगर आप स्टार्टिंग से सुधारते हुए चलोगे तो फिर आपकी क्लास 12th की जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा ये आपकी आगे की पूरी जर्नी डिसाइड करेगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा, लेकिन ये 10 मिनट आपकी क्लास 12th की जर्नी को बहुत बेहतरीन बना देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोगों ने क्लास 11th में देखा है हमने किस तरीके से मेहनत करी थी, क्या क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से प्रिपरेशन हुई थी, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें, अब जो कुछ गलतियां आपने क्लास 11th में भी करी थी, वो सेम मिस्टेक्स आपको क्लास 12th में नहीं करनी है। लेकिन उन सब चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्लास 12th में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि बच्चे क्या है, क्लास 12th को क्लास 10th से कंपेयर करने लग जाते हैं कि आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ेंगे और क्लास 10th की जैसे जैसे हमने क्लास 10th में बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए थे, वैसे ही क्लास 12th में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, क्लास 10th का सिलेबस बहुत कम हुआ करता था, लेकिन क्लास 12th में बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैथ्स की 2 किताबें, फिजिक्स की 2 किताबें, केमिस्ट्री की 2 किताबें, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बेहतर चीज यह है कि आप लोग 11th से थोड़ा फेमिलियर हो। 11th में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि किस तरीके से धमाके होते, तो वही चीज बस आपको समझनी है। क्लास 10th से कंपेयर नहीं करना है क्लास 12th को। और क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड्स अलग है, क्लास 12th का बोर्ड्स अलग है बेटा, यहां पे बहुत धमाकेदार चीजें होती है, बहुत खतरनाक लेवल की चीजें होती है। तो आपको क्लास 10th से कंपेयर नहीं करना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। पूरे साल पढ़ना है। दूसरा, जल्दी स्टार्ट ना करना। देखो, एक चीज आप ऑलरेडी क्लास 11th में भुगत चुके हो। आपने 10th का क्लास का रिजल्ट का वेट किया, फिर उसके बाद आपने लगभग जून जुलाई अगस्त में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी क्लास 11th की, जब तक आप बहुत सारे बच्चों से काफी पीछे चले गए थे। आपको वो सेम मिस्टेक यहां पे नहीं करनी। मैं तो ये बोलूंगा अप्रैल से ही आप अपना क्लास 12th का, अप्रैल क्या, अगर आप अभी से कर सकते हो, आज से कर सकते हो, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना क्लास 12th का जर्नी स्टार्ट कर दो। क्लास 12th का जर्नी स्टार्ट करते ही आप लोगों को एक, सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना जल्दी हो सके आप अपनी क्लास 12th की जर्नी को स्टार्ट करो। अच्छे से चीजों को समझो बेहतर तरीके से। सबसे पहले एक अच्छा टीचर फाइंड आउट करो जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हो। यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे देखो, ऑफलाइन सर्च करना है, ऑफलाइन सर्च करो, बट जितना जल्दी हो सके जल्दी। और उस टीचर के साथ आपको पूरे साल भर रहना है। मल्टीपल जगह से नहीं पढ़ना आपको, ये नहीं कि एक महीने में यहां से पढ़ लेता हूं, दूसरे महीने वहां से, नहीं। अगर आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं किसी टीचर के साथ, तो पूरे साल भर उन पे ट्रस्ट करो और उनके साथ लगे रहना। अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा वो सारी गलतियां जो आपने 11th में करी है, लेट स्टार्ट करना, टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से ना बनाना, वो सारी की सारी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। अब क्या चीजें आपको करनी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। आपने क्लास 11th में भी देखा था, कॉन्सेप्ट की वैल्यू है यहां पे रट्टाफिकेशन की वैल्यू नहीं है। तो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में आपके पास जो सवाल आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ, और कि मुझे 5 बजे ये पढ़ना है, 6 बजे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने बजे मेरे को स्कूल से जाना है, इतने बजे स्कूल से आना है, इतने बजे डिनर करना है, लंच करना है। पूरा टाइम टेबल बनाओ हफ्ते का। और उसके बाद अपने डेली के टास्क अलॉट करो। और तब तक नहीं सोना है जब तक आपका डेली का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपकी बैकलॉग्स कभी नहीं बनेंगी।
अगर किसी दिन आपका कुछ छूट जाता है, अगले दिन उसको कवर करो, डिले मत करो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है आपको बेटा। एक साल है, एक साल रज के मेहनत कर ले, उसके बाद तेरी आगे की जर्नी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बेटा आप प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप तभी सीखोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करोगे। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनको सीखने का एक तरीका होता है। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और समझ में आ गया, नहीं। इनके कॉन्सेप्ट्स को आप क्वेश्चंस के थ्रू समझते हो। क्वेश्चंस करो, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। एनसीईआरटी पे सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, पूरी एनसीईआरटी खत्म करो। उसके बाद बेटा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और समय बच जाता है तो बाकी की किताबें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक कुछ ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हो। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन उनसे पढ़ो जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है पूरे साल भर। अदरवाइज अगर आप इधर उधर भटकते रहोगे, कुछ वहां पढ़ोगे कुछ वहां पढ़ोगे, तो कुछ अचीव नहीं होगा, जीरो अचीवमेंट हो जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना, टाइम टाइम पे टेस्ट देना, बेहतरीन टीचर्स आपको एक जगह पे मिलेंगे। वो है हमारा प्रारंभ बैच। आप लोग शायद हमसे क्लास 11th में पढ़ चुके हो, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़े होंगे यूट्यूब पे, कुछ हमारे पेड बैचेस में पढ़े होंगे प्रारंभ बैच में। तो प्रारंभ एक ऐसा बैच है बेटा जो क्लास 11th और अब क्लास 12th वालों के लिए, आपके लिए हमारा फुल लॉन्ग टर्म बैच होता है। क्या प्रारंभ बैच है, क्या इसकी खूबियां हैं, एक बारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रारंभ बेटा दो तरीके से है। एक है बेटा सिंपल आपका प्रारंभ साइंस बैच, जिसका एक्चुअल प्राइस है बेटा 3500 रुपए, लेकिन ये बैच आपको 3000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप अर्ली 500 कूपन कोड यूज करते हो तो। मैथ्स में पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री तापुर मैम पढ़ाएंगी, बायोलॉजी अपेक्षा मैम पढ़ाएंगी, और फिजिक्स आपको रवि सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो कि मैग्नोलिया मैम पढ़ा रही होंगी। अब इस बैच में ये पूरे के पूरे साल भर की फीस है भाई। जैसे आपने 11th में, आपको पता ही है पूरे साल भर का प्राइस होता है, ये बहुत मिनिमल प्राइस होता है। और स्पेसिफिकली आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा इस बैच में। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस, हर एक टाइप का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, बेसिक से चीजों को करेंगे। और आपने देखा है 11th क्लास में जो बच्चे हैं वो एक बार कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है, नए बच्चों को, ताकि उनको पता चल जाए कि किस तरीके से चीजें होंगी, किस लेवल पे चीजें होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस बैच में मिलेंगी। दूसरा बैच है बेटा, अब एक ये नया बैच है जो 11th में नहीं था, वो है प्रारंभ प्रो। प्रारंभ प्रो का एक्चुअल प्राइस है बेटा 5000 रुपए, लेकिन ये बैच आपको 4000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप अर्ली 1000 कूपन कोड यूज करते हो तो। ये जो बैच है, इस बैच में आपको साइंस, मतलब जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ सीयूईटी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे जेई नीट का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई नीट नहीं करना चाहते, वो सीयूईटी या फिर एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो इस बैच में आपको सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है। इस बैच में आपको सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो ये सारी की सारी खूबियां आपको इस बैच में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना जो 11th वाले बच्चे हैं कि कैसा था आपका 11th का जर्नी, है ना, बाकी बच्चों को भी। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।